हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे आपका लेसन नंबर 18। ठीक है, 18 नंबर का लेसन स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिकल पावर जनरेशन। ठीक है, नाम है इसका इकोनॉमिकल पावर जनरेशन, मतलब कैसे हम सस्ते में पावर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लोड फैक्टर ऑफ ए पावर स्टेशन इज डिफाइंड एज, लोड फैक्टर का मतलब होता है एवरेज लोड। देखिए फार्मूला, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ दिया है कि लोड फैक्टर इक्वल टू होता है एवरेज लोड अपान में मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज लोड अपान में मैक्सिमम डिमांड, ये हो गया आपका लोड फैक्टर। ओके, लोड फैक्टर ऑफ ए पावर स्टेशन इज जनरली, तो लोड फैक्टर हमेशा लेस देन यूनिटी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी टिक करेंगे। ठीक है, जौन सा भी आंसर हो दूसरे का, लोड फैक्टर इज लेस देन यूनिटी, डाइवर्सिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर होता क्या है इसके बारे में जान लीजिए। डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब होता है, इसे डाइवर्सिटी फैक्टर हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्स डिमांड। ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड एट पावर स्टेशन। ठीक है, तो डिमांड फैक्टर का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड एट पावर फैक्टर मोर देन यूनिटी। आपको पता है इसी से फार्मूले से चल रहा है कि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, मतलब जैसे ये लोड कर्व हमने ड्राइव किया, तो जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम डिमांड है उसको सम करेंगे, इसके बाद जो पूरे में मैक्सिमम है उसे डिवाइड करेंगे स्टेशन पे जो मैक्सिमम है। ठीक है, तो आपका ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सम कर रहे हैं बहुत सारे को, यहाँ एक ही डिवाइड करें तो एक से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। ठीक है, लोड फैक्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज में बी टेकन एज, ठीक है, लोड फैक्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज में बी टेकन एज, तो मे बी टेकन एज कितना 70 to 80%। ओके, लोड फैक्टर 70 to 80% टेकन करता है ये हैवी इंडस्ट्री में। द लोड फैक्टर ऑफ डोमेस्टिक लोड यूजली, अब डोमेस्टिक लोड मतलब घरेलू, घरेलू में 10 से 15%। एनुअल डिप्रेसिएशन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड, सिंकिंग फंड मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है डिमेनाइजिंग मेथड। ठीक है, डिप्रेसिएशन चार्ज आर हाई इन केस ऑफ, ठीक है, डिप्रेसिएशन चार्ज किसके केस में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो किसके केस में डिप्रेसिएशन चार्ज ज़्यादा होगा, थर्मल पावर प्लांट के। डिमांड फैक्टर का मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड अपान में कनेक्टेड लोड। डायरेक्टली फार्मूले पूछे जाती है, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे मिलना ही मिलना है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, अब एसएससी का होने वाला है, उसमें भी बहुत फ़ायदा करेगा। तो डिमांड फैक्टर इक्वल टू होता है मैक्सिमम डिमांड अपान में कनेक्टेड लोड, डायरेक्टली फार्मूला है और कुछ नहीं है। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू पूछता है कितना होता है, तो इसकी वैल्यू होता है लेस देन यूनिटी, केवल ग्रेटर देन यूनिटी उसी में होता है डाइवर्सिटी फैक्टर में। ठीक, हाई लोड फैक्टर इंडिकेट, अब हाई लोड फैक्टर इंडिकेट का मतलब है कि लोड वेरिएशन कम होगा, मतलब टोटल प्लांट की कैपेसिटी अच्छी तरह से यूटिलाइज होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाई लोड फैक्टर इंडिकेट का मतलब टोटल प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, ये लोड कर्व इंडिकेट, देखिए लोड कर्व क्या इंडिकेट करता है, ऐसे लोड कर्व होता है। ठीक है, अब कितने बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा, किसी के बीच में प्लाट किया जाता है तो किलोवाट एंड टाइम, मतलब पावर वर्सेस टाइम के बीच में लोड कर्व क्या किया जाता है, ड्रा किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज पावर यूज ड्यूरिंग पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किलोवाट घंटा एनर्जी कंज्यूमशन, और इसका जो एरिया होता है ना वो एनर्जी कंज्यूमशन ही बताता है, तो आइदर ऑफ द एबव। ओके, 10 का आंसर कौन सा हो गया आपका,
हो जाएगा, यहाँ सी नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी जो कंज्यूम आती है वो आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, इधर बी, किलोवाट एनर्जी कंज्यूम्शन ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ पावर डिमांड कैन बी मेड बाई, ठीक है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन पावर डिमांड कैन बी मेड बाई, तो कैसे आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। कैसे, लोड सर्वे मेथड से, स्टैटिकल मेथड से, स्टैटिस्टिकल मेथड से, मैथमेटिकल इकोनॉमिक पैरामीटर से आप डिटरमाइन कर सकते हो। एनुअल डिप्रेसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड इज कैलकुलेटेड बाय, देखिए अभी मैंने बताया कि डिप्रेसिएशन मेजर कर मारने के कैलकुलेट करने के कितने टाइप है बताया मैंने, स्ट्रेट लाइन और डिमिनाइजिंग मेथड, ट्रिक सिंकिंग फंड मेथड। ओके, तो कैलकुलेटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये P माइनस एस बाई एन, ठीक है। P क्या होता है आपका, P होता है कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। ये होता है आपका कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू, मतलब जैसे स्टार्टिंग की वैल्यू जब कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसकी वैल्यू P है, और कुछ साल बीत गए, एन ईयर बीत गए, तो ये साल्वेज वैल्यू उसी को बोलते हैं, ठीक। P माइनस एस बाई एन करेंगे तो आपका डिप्रेसिएशन में क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। ओके, तो क्या हो जाएगा, द कैपिटल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ। ए कंज्यूमर हैज टू पे लेसर फिक्स्ड चार्जेस इन, ठीक है। एक कंज्यूमर हैज टू पे लेसर फिक्स्ड चार्जेस इन। ओके, क्या हो जाएगा, कंज्यूमर में 2 पार्ट टैरिफ में फिक्स चार्ज से कम पे करना होता है, ठीक है। कंज्यूमर टू पे लेसर फिक्स चार्ज से कम पे करेंगे 2 पार्ट टैरिफ में। इन 2 पार्ट टैरिफ वेरिएशन इन लोड फैक्टर विल अफेक्ट, क्या इफेक्ट कर देगा भाई, लोड फैक्टर अगर आप वेरिएशन करवा रहे हो तो क्या इफेक्ट करेगा, सीधे सीधे आपका ऑपरेटिंग और रनिंग चार्जेस क्या हो जाएंगे, इफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, वेरी करवा देगा। इन हॉपकिंसन डिमांड्स, मतलब हॉपकिंसन मतलब क्या हुआ, 2 पार्ट टैरिफ, ठीक है, इसी का नाम है 2 पार्ट टैरिफ का हॉपकिंसन डिमांड रेट। ओके, आर फिक्स चार्जेज आर, तो इसके जो फिक्स चार्जेज हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, होता है डिपेंडेंट अपॉन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करता है। विच प्लांट कैन नेवर हैव 100% लोड फैक्टर, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका 100% लोड फैक्टर नहीं हो सकता, वो उसको बोलते हैं बेस लोड प्लांट। द एरिया ऑफ लोड कर्व, अभी मैंने बताया एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं एरिया से, किलोवाट P इंटू टी, ठीक है, क्योंकि लोड करो पावर वर्सेस टाइम में ही ड्रा किया जाता है। डिफरेंट जनरेटिंग स्टेशन यूज फॉलोइंग प्राइम मूवर, ठीक है, तो प्राइम मूवर में डीजल इंजन का भी इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोलिक टरबाइन, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, तो सभी का। डाइवर्सिटी फैक्टर है डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द, डाइवर्सिटी फैक्टर डायरेक्ट इफेक्ट किस पे करता है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट जनरेटेड, रनिंग कॉस्ट ऑफ यूनिट जनरेटेड, या बोथ ए एंड बी, तो किस पे डिपेंड करता है डाइवर्सिटी फैक्टर, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट जनरेटेड पे डिपेंड करता है। फॉलोइंग पावर प्लांट हैज इंस्टेंट स्टार्टिंग, इंस्टेंट स्टार्टिंग सबसे तेज होता है किसमें, डीजल पावर प्लांट में इंस्टेंट स्टार्टिंग होता है। देखिए इसको कॉमन सेंस से लगा सकते हो कि हाइड्रो में क्या होगा, आएगा पेन स्टॉक से, ठीक है, व्हील में टकराएगा, क्या होगा, जनरेट होगा। फिर डीजल में क्या हुआ, डीजल डाला, हैंडल घुमाया, जनरेट हो गया, ठीक है, सबसे तेज काम होता है। और सबसे अच्छा कम समय में इंस्टॉलेशन भी डीजल पावर प्लांट का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग स्टेशन हैज़ मिनिमम रनिंग कॉस्ट, हाइड्रो का पानी में कोई खर्चा लगता है क्या, नहीं ना। पावर प्लांट हैविंग मैक्सिमम डिमांड मोर देन इंस्टॉल्ड रेटेड कैपेसिटी विल हैव यूटिलाइज फैक्टर, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड मोर देन द इंस्टॉल्ड रेटेड कैपेसिटी, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर इक्वल टू होता है मैक्सिमम डिमांड अपान में इंस्टॉल्ड रेटेड कैपेसिटी। इसने खुद बोल दिया कि मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा है इंस्टॉल्ड रेट कैपेसिटी से,
तो मोर देन यूनिटी होगा, ठीक है, क्योंकि ध्यान से सुनिए, यूटिलाइजेशन फैक्टर इक्वल टू होता है मैक्सिमम डिमांड अपान मतलब बटे में इंस्टॉल्ड रेटेड कैपेसिटी। क्वेश्चन में बोल दिया है कि मैक्सिमम डिमांड मोर देन द इंस्टॉल्ड रेटेड, तो जब ऊपर का वैल्यू ज़्यादा है नीचे वाले से तो मोर देन यूनिटी आना ही आना है। लोड कर्व इज यूजफुल इन डिसाइडिंग द, ठीक है, लोड कर्व इज यूजफुल डिसाइडेड द, क्या डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग शेड्यूल ऑफ जनरेटिंग यूनिट, सही बात है, साइज ऑफ जनरेटिंग यूनिट ये भी डिसाइड करता है, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्लांट की कितना है ये भी उससे पता चल जाएगा, तो 23D। लोड कर्व पावर प्लांट हैज़ पॉजिटिव, तो क्या हुआ, लोड कर्व है ना, ये देखिए लोड कर्व ये फ्लैट नहीं रहता, थोड़ा सा ऐसा रहता है, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सभी स्लिप क्या हो जाती है, मिल जाती है, नहीं आप दो एवं सभी स्लोप मिल जाता है, ठीक है, स्लिप नहीं स्लोप, ओके। एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, सेमी फिक्स्ड चार्ज, रनिंग चार्ज इज ए एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ए पावर प्लांट। मैक्सिमम डिमांड ऑन ए पावर प्लांट इज, मैक्सिमम डिमांड ऑन ए पावर प्लांट इज, क्या होगा, पावर प्लांट का मैक्सिमम डिमांड जो है क्या, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टाइम इंटरवल एवरेज डिमांड ड्यूरिंग ए पीरियड, ओके, द ग्रेटेस्ट of all short time interval average demand during a period. Annual installment toward depreciation reduces as rate of interest increases, okay, with sinking fund depreciation. Annual installment toward depreciation reduces as rate of interest increases with sinking fund depreciation. Annual depreciation of the plant is proportional to the earning capacity of the plant wide. ऑप्शन देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस डिप्रिसिएशन फॉर हाई वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर ए पावर स्टेशन ऑफ गिवन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विल बी पोजीशन टू सप्लाई। देखिए हाई वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर की बात हुई है, तो हम पावर स्टेशन मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं अगर डाइवर्सिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर। साल्वेज वैल्यू ऑफ द प्लांट इज ऑलवेज, साल्वेज वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, अभी मैंने बताया कुछ साल बाद प्रोडक्ट का जो दाम होता है वही साल्वेज वैल्यू होता है, ठीक है। लोड कर्व हेल्प इन डिसाइडिंग, लोड कर्व हेल्प डिसाइडिंग टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट एनर्जी कंज्यूम, ठीक है, टोटल, और क्या डिसाइड कर सकता है, साइज ऑफ द जनरेटिंग यूनिट, कितना जनरेटिंग यूनिट है, ऑपरेटिंग शेड्यूल जनरेटिंग यूनिट, तो 31 क्या हो जाएगा, डी। कैन जनरेट पावर एट अनप्रेडिक्टेबल और अनकंट्रोल टाइम, तो ऐसा कौन सा होता है, ठीक है, ऐसा कौन सा होता है, वो होता है आपका सोलर, टाइडल, विंड, ये तीनों अनप्रेडिक्टेबल है और अनकंट्रोल्ड है। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट into electric power is possible through, direct conversion of heat into electric power is possible through, ठीक है, तो कैसे आप डायरेक्टली पॉसिबल आप हीट में, हीट को इलेक्ट्रिक पावर में करोगे, तो होता है थर्मियोनिक कन्वर्टर से हम लोग डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोल रहा है कि A low utilization factor for a plant indicates that, low utilization factor का मतलब क्या हो गया कि पावर कम यूटिलाइज हो रही है, ओके, तो मतलब कम, बहुत कम यूटिलाइज किया जा रहा है, तो इसका मतलब केवल उसको स्टैंड बाई, ठीक है, स्टैंड करने के लिए पावर का इस्तेमाल हो रहा है और बाकी कुछ नहीं, तो प्लांट इज यूज फॉर स्टैंड बाई पर्पज ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर, तो थर्मोकपल एक तरह से एक्टिव ट्रांजिस्टर होता है, लेकिन ये सब तीनों बेस्ट है, सभी पावर को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, सोर्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विश्ड इलेक्ट्रिकल फायर, कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, वो भाई बुझा दो तुरंत।
एक्सटिंग्विशर। लो पावर फैक्टर यूजुअली नॉट ड्यू टू, देखिए लो पावर फैक्टर का मतलब लॉसेस बढ़ गया सीधे सीधे, और सबसे ये बोला है कि लो यूजुअली नॉट ड्यू टू, तो इनकैंडेसेंट का तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है, ठीक है, मतलब स्लाइटली लेस देन यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, और इन सबों का लो होता है, इसमें इसका कारण नहीं है। शिप्स आर जनरली पावर्ड बाय, देखो शिप्स जो होती है किससे पावर्ड करेंगे आप, जहाज़ों को कैसे आप चलाओगे, सीधे सीधे कैसे चलाते हो आप, डीजल इंजन से। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पॉसिबल थ्रू, क्या होता है, MHD जनरेटर। जब डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दोगे हीट, कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हीट को, तो MHD जनरेटर। पीछे क्वेश्चन है थर्मियानिक कन्वर्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर पावर प्लांट, बेंगलोर में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, तारापुर मतलब महाराष्ट्र में है, नरोरा बुलंदशहर राजस्थान, इन सब में है न्यूक्लियर पावर प्लांट, लेकिन बेंगलोर में कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। ड्यूरिंग लोड शेडिंग, देखो लोड शेडिंग का मतलब क्या होता है, बिजली की कटौती, ठीक है, बिजली कटौती कैसे कर सकते हो आप, जैसे कुछ लोड को आप स्विच ऑफ कर दो, या फ्रीक्वेंसी को रिडक्शन कर दो, वोल्टेज का रिडक्शन कर दो, ठीक है, ये सब है। तो सम लोड आर स्विच्ड ऑफ, ओके, ड्यूरिंग लोड शेडिंग सम लोड्स आर स्विच्ड ऑफ। एफिशिएंसी इज द सेकेंडरी कंसिडरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, एफिशिएंसी इज द सेकेंडरी कंसिडरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो एफिशिएंसी का जो सेकेंडरी कंसिडरेशन रहता है वो किस प्लांट में रहता है, वो आपका रहता है किसमें, पीक लोड प्लांट में, ठीक है, पीक लोड प्लांट में एफिशिएंसी का सेकेंडरी कंसिडरेशन रहता है। एयर विल नॉट बी द वर्किंग सब्सटेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एयर किसमें आपका वर्किंग सब्सटेंस नहीं होता है, वो होता है आपका किस, क्लोज साइकिल आप गैस टरबाइन। इसमें किसका इस्तेमाल किया, हीट का होता है, फ्यूल के रूप में हीट का इस्तेमाल किया जाता है क्लोज साइकिल ऑफ गैस टरबाइन में, ओके। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इनवेरिएबली यूज्ड ए, ओके, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इनवेरिएबली यूज्ड ए, क्या यूज्ड ए हो जाएगा आपका बेस लोड प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल बेस लोड प्लांट में करते हैं। पावर प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ, देखिए लॉन्गेस्ट लाइफ किसका होता है, सीधे से लॉन्गेस्ट लाइफ की बात हुई है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक, क्या हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। पावर प्लांट कैन नॉट हैव सिंगल यूनिट ऑफ 100 मेगावाट, तो सिंगल यूनिट ऑफ 100 मेगावाट, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा की बात हो गई है, तो ये क्या होगा इसमें, डीजल पावर प्लांट कैन नॉट हैव सिंगल यूनिट ऑफ, इतना लंबा चौड़ा डीजल की बस की बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए थर्मल पावर प्लांट इन नॉट ए फिक्स्ड कॉस्ट, द फ्यूल कॉस्ट इज रनिंग कॉस्ट नॉट ए फिक्स्ड कॉस्ट, ओके, विल ऑफर द लीस्ट लोड, कौन सा सबसे लीस्ट लोड, तो आपका इलेक्ट्रिक सेवर जो होता है सबसे कम लोड लेता है। फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज लीस्ट, फ्यूल किसमें सबसे ज़्यादा कम होता है, फ्यूल में, तो किसमें सबसे ज़्यादा कम होगा, फ्यूल में, इन तीनों की बात हो रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल और स्टीम, इन तीनों में सबसे कम कौन होगा, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट प्रोवाइड फ्लक्चुएटिंग लोड, अब देखो फ्लक्चुएटिंग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में हमेशा लोड वेरी करता है, ठीक है। द इंक्रीज लोड ड्यूरिंग समर मंथ, देखिए समर मंथ में लोड क्यों बढ़ जाता है, जैसे हम गर्मियों के महीने में क्या करते हैं, फैन का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोड बढ़ जाता है। इज द रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी अवेलेबल फॉर सर्विस अंडर इमरजेंसी कंडीशन विच इज नॉट केप्ट इन ऑपरेशनल बट इन वर्किंग ऑर्डर, ओके, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कोल्ड रिजर्व। कोल्ड रिजर्व यह वर्किंग ऑर्डर में है, लेकिन आज तक हमने ऑपरेशन में यूज नहीं किया है इसको, ठीक है, वर्किंग ऑर्डर में तो होता है लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। जनरेटिंग कैपेसिटी कनेक्टेड टू द बस बार and ready to take load when the switch
is on known as, okay, generating capacity connected to the bus bar and ready to take load when the switch on is known as, तो उसको किससे ज़्यादा स्पैनिंग रिजर्व इसे बोलते हैं। ऑफर हाईएस्ट इलेक्ट्रिक लोड, हाईएस्ट इलेक्ट्रिक लोड क्या आंसर होगा, टोस्टर। इन चारों की बात हो रही है, उसमें से टोस्टर का सबसे ज़्यादा लोड लेता है। इंडस्ट्री हैज़ द लीस्ट पावर कंज्यूमशन पर टन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री में सबसे कम पावर कंजप्शन की होती है। विद रेफरेंस टू ए पावर स्टेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड कॉस्ट, तो फ्यूल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट इसे ऑपरेशनल कॉस्ट भी कहते हैं। ओके 56 ए आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये। इज इनवेरिएबली यूज्ड एज बेस लोड प्लांट, ओके, इज इनवेरिएबली यूज्ड एज बेस लोड प्लांट। बेस अभी मैंने बताया न्यूक्लियर पावर प्लांट को बेस लोड प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इन पावर प्लांट इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट इज इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी। देखिए अब प्लांट रिजर्व कैपेसिटी, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है, आप इस फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखेंगे, ये होता है प्लांट रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी, ठीक है, प्लांट कैपेसिटी माइनस में मैक्सिमम डिमांड। जब प्लांट कैपेसिटी और मैक्सिमम डिमांड इक्वल हो जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो प्लांट रिजर्व कैपेसिटी विल बी जीरो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बोल दिया मैक्सिमम डिमांड और प्लांट कैपेसिटी दोनों इक्वल हैं, ओके। तो प्लांट रिजर्व कैपेसिटी जीरो ही आएगा कि फार्मूले से। इन केस ऑफ फ्यूल ट्रांसफॉर्मेशन इज द मेजर प्रॉब्लम। देखिए फ्यूल ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम किसका होता है, सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम किसका होता है, वो होता है थर्मल पावर प्लांट का, ओके। कोयला इधर से उधर ले जाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट नीड द लीस्ट पीरियड ऑफ इंस्टॉल। अभी मैंने बताया डीजल पावर प्लांट, क्या करना है, तेल डालना, हैंडल ऐठना है, हो गया डीजल पावर प्लांट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हाईली स्किल्ड इंजीनियर, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छे इंजीनियर का होना आवश्यकता है, वरना बहुत ही खतरा उठाना पड़ सकता है, ठीक है। इन तीनों में तो कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, हाइड्रो में तो सबसे कम होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट द मेंटेनेंस कॉस्ट इज यूजली हाई, तो मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा हाई जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट में, और अटेंशन किस में किया जाता है, बॉयलर पे। इज इनवेरिएबली यूज्ड फॉर पीक लोड। अब देखिए पीक लोड के लिए अभी तो आया था बेस लोड, बेस लोड के लिए तो हम लोग किसका इस्तेमाल किए, न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल कर लिए। अब पीक लोड के लिए पंप स्टोरेज प्लांट, क्या होता है वो, पंप स्टोरेज प्लांट का इस्तेमाल होता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो फ्यूल कॉस्ट तो होता है ऑपरेटिंग। सैलरी ऑफ हाई ऑफिशियल, देखिए सैलरी ऑफ हाई ऑफिशियल, लैंड, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, मतलब आपको इतना पैसा तो फिक्स रहता है कि देना ही देना है, ठीक है। फ्यूल कॉस्ट वेरी करता रहता है, इसीलिए ऑपरेशनल और मेंटेनेंस भी वेरी करता है। ये जो सैलरीज ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ है इसे बोलते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ पीक लोड प्लांट। अब पीक लोड प्लांट के लिए इट इज शुड बी कैपेबल फॉर स्टार्टिंग क्विकली पीक लोड प्लांट, ठीक है। तो स्टार्टिंग बहुत तेजी से होता है ये। लार्ज कैपेसिटी जनरेटर आज इनवेरिएबली, लार्ज कैपेसिटी जनरेटर का मतलब हो गया हाइड्रोजन कूल्ड, हाइड्रोजन से कूलिंग करते हैं लार्ज जनरेटर का। बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड, फेज एडवांसर मतलब सिंक्रोनस कंडेंसर, स्टैटिक कैपेसिटर, तो तीनों से होता है, एनी ऑफ द आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। एंड इंडक्शन मोटर हैज़ रिलेटिव हाई पावर फैक्टर, हाई पावर फैक्टर का मतलब क्या हो गया, इंडक्शन मोटर रिलेटिव हाई पावर फैक्टर, हाई पावर फैक्टर मतलब नियर फुल लोड पे होंगे तभी हाई पावर फैक्टर होगा, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द लो पावर फैक्टर। देखिए लो पावर फैक्टर अगर है, लॉस बढ़ेगा, ट्रांसमिशन का लॉस बढ़ जाएगा, रेगुलेशन भी घट जाएगा, मतलब पुअर हो जाएगा, मतलब रेगुलेशन बढ़ जाएगा, जितना बढ़ रहा हो रेगुलेशन उतना ख़राब होता है, एफिशिएंसी कम, इक्विपमेंट लोड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 69 का आंसर हो जाएगा आपका डी। इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पावर फैक्टर द सिंक्रोनस कैपेसिटर इंस्टॉल्ड। तो सिंक्रोनस कैपेसिटर इंस्टॉल करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं होती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो नन ऑफ द एबव, वैसे ही क्वेश्चन बना दिया आलतू फालतू। ओके, स्टैटिक कैपेसिटर आर रेटेड इन टर्म्स ऑफ, देखिए स्टैटिक कैपेसिटर किस टर्म में रेट किया जाता है, तो होता है kVAR। बेस लोड प्लांट, एक्चुअली देखिए बेस लोड प्लांट का के बारे में बता रहे हैं हम लोग। हाई कैपिटल कॉस्ट होता है बेस लोड प्लांट का, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है और हाई लोड फैक्टर होता है। तो क्या हो जाएगा आपका हाई लो हाई, हाई लो हाई मीन्स क्या हो जाएगा 72B। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सिंक्रोनस कंडेंसर। तो सिंक्रोनस कंडेंसर का डिसएडवांटेज यही है कि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, लॉसेस इन मोटर है, नॉइज है, तो ऑल ऑफ द अबव 73D। ओके, फॉर ए कंज्यूमर द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर 0.95 लैगिंग। ओके, तो कंज्यूमर के लिए सबसे सस्ता पावर फैक्टर ही होता है। ए सिंक्रोनस कंडेंसर इज वर्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंक्रोनस कंडेंसर वर्चुअली विच ऑफ द, अभी मैंने बताया है, पिछला लेक्चर खत्म ही किया अभी, सिंक्रोनस मोटर, उसमें जब ओवर एक्साइटेड होता था तो उसी को बोलते थे सिंक्रोनस कंडेंसर, और नो लोड पे लीडिंग पावर फैक्टर आता था बहुत अच्छा, ठीक है, इसलिए उसका इस्तेमाल होता था। तो क्या हो जाएगा आपका वहाँ पे ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। 76 बोल रहा है, फॉर ए पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट रनिंग कॉस्ट। अब देखिए रनिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ फ्यूल हो गया, वैक्स हो गया, लुब्रिकेंट हो गया मतलब स्नेहक जो ग्रीस वगैरह हो गई, ये सब फ्यूल कॉस्ट है, वेरी करते रहते हैं इसके दाम। ओके, तो इन एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द होल सिस्टम। अब देखिए इंटरकनेक्टेड सिस्टम का डाइवर्सिटी फैक्टर घट क्या होता है, इंक्रीज बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है डाइवर्सिटी फैक्टर। जनरेटर फॉर पीक लोड प्लांट आर यूजली डिजाइन द मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब पीक लोड प्लांट के लिए एक ऐसा जनरेटर हम लोग डिजाइन करें जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब 50 से 75% तक होता है, ठीक है। विल बी लीस्ट अफेक्टेड ड्यू टू द चार्ज इन सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। तो सबसे कम इफेक्ट किस पर पड़ेगा, वो होता है आपका रूम हीटर पे। फॉर द सेम मैक्सिमम डिमांड इफ लोड फैक्टर इज डिक्रीज। अब देखिए फॉर द सेम मैक्सिमम डिमांड है, लोड फैक्टर डिक्रीज घट गया, द कॉस्ट ऑफ जनरेशन विल, ठीक है, फॉर द सेम मैक्सिमम डिमांड सेम है, लोड फैक्टर को आप घटा दिए, तब कास्ट ऑफ जनरेशन क्या होगा, कास्ट ऑफ जनरेशन सीधे सीधे आपका इंक्रीज बढ़ जाएगा। द कनेक्टेड लोड ऑफ ए डोमेस्टिक कंज्यूमर, कितना 5 किलोवाट होता है, डोमेस्टिक घरेलू में कितना आप इस्तेमाल करोगे, 5 किलोवाट बहुत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टिंग वेरियस पावर स्टेशन। तो इसका एडवांटेज कौन सा नहीं है, इंटरकनेक्टेड वेरियस पावर स्टेशन का इनमें से एडवांटेज कौन सा नहीं है वो हमको बताना है। तो कौन सा एडवांटेज नहीं, इम्प्रूव फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई। ए पावर ट्रांसफार्मर इज यूजली रेटेड, ट्रांसफार्मर हमेशा केवीए में ही रेटेड होगा, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज एसोसिएटेड विद द इरेक्शन एंड सम टाइम रनिंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट, इसे बोलते हैं एनटीपीसी। यहाँ पे एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये पब्लिक सेक्टर मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लाभदायक है, सीमित है। मोस्ट एफिशिएंट प्लांट आर नॉर्मली यूज्ड, मोस्ट एफिशिएंट प्लांट की बात हो रही है, तो मोस्ट एफिशिएंट प्लांट जिसे बोलते हैं बेस लोड प्लांट, इसका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर प्लांट उसको, ठीक है। पीक में कौन सा होता है, अभी मेरा था पंप लोड प्लांट था,
फॉर ए डीजल जनरेटिंग स्टेशन द यूज फुल लाइफ एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड, डीजल जनरेटिंग का बात हो रही है तो वो आपका 15 से 20 साल होता है। सबसे ज़्यादा हाइड्रो होता है लगभग 100 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर एस्टिमेटिंग डिप्रिसिएशन चार्ज, तो ये कोई मेथड है डिप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट करने का? नहीं, ये तीनों हैं। डिमोनाइजिंग स्ट्रेट लाइन भी मैंने बताया P माइनस एस बाई एन, ठीक है, डिमोनाइजिंग मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 100 साल अभी बताया मैंने। इन लोड कर्व द हाईएस्ट पॉइंट रिप्रेजेंट, हाईएस्ट पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा लोड कर्व में? वो रिप्रेजेंट करेगा पीक डिमांड, सबसे मैक्सिमम डिमांड उस टाइम का क्या है वो रिप्रेजेंट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ पावर इज लीस्ट रिलायबल मतलब कम विश्वसनीय, कम विश्वसनीय सबसे कम इसमें से कौन है उसकी बात हो रही है। जिसपे सबसे कम विश्वास किया जा सके वो होता है आपका वाइंड पावर, हवा वाला। इन इंडिया प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्फाइंड, ठीक है, तो ये आपका पब्लिक सेक्टर है, प्रोडक्शन करना डिस्ट्रीब्यूशन करना। ए पायलट एक्साइटर इज प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर, देखिए पायलट एक्साइटर को जनरेटर पर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? इसलिए कि टू एक्साइट द पोल मेन एक्साइटर। द प्राइमरी रीजन फॉर लो पावर फैक्टर इज सप्लाई सिस्टम इज ड्यू टू इंस्टॉल्ड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? इंडक्शन मोटर। एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑन लो लोड इसे बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर यूज इन इम्प्रूव पावर फैक्टर, करेक्ट, ठीक, पावर फैक्टर को बढ़ाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, इसका एडवांटेज क्या है? लिटिल मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, लिटिल मेंटेनेंस कॉस्ट, लॉसेस भी कम, इंस्टॉलेशन अच्छा, मतलब अच्छा आसानी से कर सकते हो। फॉर एनी टाइप ऑफ कंज्यूमर द आइडियल टैरिफ इज, किसी भी प्रकार का कंज्यूमर हो उसके लिए आइडियल टैरिफ क्या होती है? एक तो सिंपल टैरिफ, 2 पार्ट टैरिफ, 3 पार्ट टैरिफ, ठीक है, 2 पार्ट टैरिफ को हॉपकिंसन बोलते हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा? फॉर एनी टाइप ऑफ आइडियल टैरिफ इज 3 पार्ट टैरिफ। द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लांट इज लीस्ट कंसर्न when it is selected as, the efficiency of a plant is of least concern when it is selected as, क्या selected हो जाएगा? peak load plant या casual run plant। power generation cost reduces as, अब देखिए power generation cost reduces as कैसे, मतलब घटना, कम होना, पावर रिड्यूस कॉस्ट, तो कैसे कम होगा? वो होता है बोथ डाइवर्सिटी फैक्टर एज वेल एज लोड फैक्टर इंक्रीजेज, जितना ये ज़्यादा रहेगा उतना ये कॉस्ट घटेगा ही जनरेशन का। डिप्रिसिएशन चार्ज इज डिमोनाइजिंग वैल्यू मेथड, तो डिमोनाइजिंग मेथड से हम कैसे डिप्रिसिएशन कॉस्ट को फाइंड करते हैं? तो वो आपका स्टार्टिंग में तो ज़्यादा होता है फिर धीरे धीरे कम होता है, तो हैवी इन अर्ली ईयर, ओके। द एरिया डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाई 24, जिसे एवरेज लोड ही बोलेंगे। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ इज जनरली नॉट अप्लाइड टू डोमेस्टिक कंज्यूमर बिकॉज, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ इज जनरली नॉट अप्लाइड टू डोमेस्टिक कंज्यूमर बिकॉज क्या हो जाएगा आपका? देयर मैक्सिमम डिमांड इज लो। 130 मेगावाट जनरेटर इज यूजली हाइड्रोजन कूलिंग, बड़ा है ना। फॉर कूलिंग लार्ज जनरेटर, देखिए लार्ज जनरेटर के लिए हाइड्रोजन कूलिंग होती है, क्यों होती है? अब ये क्वेश्चन पूछ दिया, 102 वाला भी यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया इसको, ठीक है। इसलिए होती है कि ये हल्का होता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है, ये फायर से फ्री होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। मेजर शेयर पावर प्रोड्यूस इन इंडिया, थर्मल पावर प्लांट का कितना उपयोग होता है इंडिया में? 60%, सबसे कम होता है डीजल का। विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी द इफेक्ट ऑफ लोड प्लांट ऑपरेटिंग पावर फैक्टर, देख लो इस इफेक्ट किसका? लो प्लांट ऑपरेटिंग पावर फैक्टर का इफेक्ट ये नहीं है, वही पूछा है। इम्प्रूव्ड
इल्यूमिनेशन फ्रॉम लाइटिंग, ये कोई इसका इफेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज ऑलमोस्ट इनवाइटेबली यूज्ड, बेस अभी बात है, बेस के लिए हम न्यूक्लियर पावर प्लांट, पीक के लिए पंप पावर प्लांट, ठीक है, ऐसे ही करके था क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन स्टीम पावर प्लांट नीड्स मैक्सिमम, देखिए स्टीम पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा ध्यान हमको बॉयलर का देना होता है, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि बॉयलर फट जाने से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए बॉयलर को बहुत अटेंशन करना होता है। फॉर द सेम सिलेंडर डायमेंशन एंड स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन विल प्रोड्यूस लीस्ट पावर, सबसे कम पावर जो है पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करेगा। द लीस्ट शेयर ऑफ पावर इज प्रोवाइडेड इन इंडिया, सबसे कम शेयर पावर का इंडिया में किसका है, इन विच ऑफ द पावर प्लांट, सबसे कम किसका, अभी मैंने बताया डीजल पावर प्लांट का। सबमरीन्स फॉर अंडर वाटर मूवमेंट आर पावर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सबमरीन मतलब जो पानी के अंदर चलती है उसमें हम बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एन अल्टरनेटर कपुल टू ए रन्स एट स्लो स्पीड एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक, कंपेयर टू एज कम्पेयर टू अदर्स, ये दो बार रिपीट हो गया, एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू अदर्स का मतलब हो जाता है आपका हाइड्रोलिक टर्बाइन रन्स एट स्लो स्पीड। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, एंड ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन द करंट वोल्टेज ड्यूरिंग कंटैक्ट, सही है। विच ऑफ द लाइटिंग स्ट्रोक इज मोस्ट डेंजरस, कौन सा लाइटिंग स्ट्रोक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रोक ऑन लाइन कंडक्टर। तो डायरेक्ट स्ट्रोक ऑन लाइन कंडक्टर सबसे डेंजरस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस मे बी यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग ओवर वोल्टेज, देखिए लाइटिंग ओवर वोल्टेज से जो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, हॉर्न गैप, रॉड गैप, सर्ज ऑब्जर्वर, ठीक है, इन सभी से। When the demand of consumer is not met by power plant, मतलब कि जो कंज्यूमर की डिमांड है हमको पावर प्लांट से नहीं मिल पा रही है, तो अब हम क्या करेंगे, इट विल रिसॉर्ट विच ऑफ द, तो हम लोड शेडिंग का मतलब पता है क्या होता है, बिजली कटौती, हिंदी में बिजली की कटौती करते हैं तब हम लोग, जब ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड हो जाती है और पावर प्लांट से नहीं मिल पाता। तो लोड शेडिंग इज पॉसिबल थ्रू, कैसे आप पॉसिबल कर सकते हो, देखिए लोड को आप बंद कर दो कुछ लोड को, और फ्रीक्वेंसी रिडक्शन कर दो, वोल्टेज रिडक्शन, तो किसी भी मेथड से आप कम कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा हम लोग लोड को बंद ही करते हैं। इन पावर प्लांट इंश्योरेंस कवर इज प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इस पावर प्लांट कवर किसका हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, अनस्किल्ड वर्क्स ओनली, स्किल्ड वर्क इक्विपमेंट ओनली, सबका इंश्योरेंस करवाना तो सभी करवा लेते हैं ना, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एक कंपनी कैन रेज फंड थ्रू, कैसे, फिक्स्ड एफडी से फंड, डिपॉजिट से, फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर, बॉन्ड, इन सभी से आप कंपनी रेज कर सकती है फंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिपेबल आफ्टर स्टिपुलेटेड पीरियड, कौन सा मतलब शेयर जो कर देते हो वो दोबारा रिपेबल नहीं होता है। द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प इन डिटरमाइनिंग, तो क्या करता है नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प इन डिटरमाइनिंग, किसको डिटरमाइन करने के लिए बनाया जाता कि होता है, ये प्लांट कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है डाइवर्सिटी फैक्टर। लोड शेडिंग इज डन बाई डन टू, वाई नहीं, लोड शेडिंग इज डन टू, क्या कर, जो आपका मैक्सिमम डिमांड मतलब पीक डिमांड आ रही थी वो प्लांट से मिल नहीं पा रहा था, तो इसी को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, तो रिड्यूस द पीक डिमांड, लोड शेडिंग की जाती है इसलिए। व्हेन ए प्लांट रिसोर्ट ऑफ ए लोड शेडिंग, बिजली कटौती, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट पीक डिमांड इज मोर देन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एकदम सही है, जो कैपेसिटी है उतना नहीं दे पा रही है, तो उसी वो पीक डिमांड ज़्यादा जब हो जाता है कंज्यूमर का, तो उसी को इसीलिए लोड शेडिंग करते हैं हम लोग, ओके। तो 122 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, तो इसका मतलब डिसएडवांटेज क्या है स्टैटिक कैपेसिटर का, तो एडवांटेज आपका है
इजीली डैमेज हो जाता है, हाई वोल्टेज अगर रहेगा तो रिपेयर नहीं होगा, बनेगा नहीं, और सर्विस शॉर्ट सर्विस लाइफ भी होती है, वही रिपेयर नहीं होता इसका। ओके, इट इज़ द टैरिफ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरेक्टर चार्जेस प्रोवाइड इंसेंटिव, मतलब ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, बाय वे रिड्यूस चार्जर हायर कंज्यूमशन। ओके, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट क्या प्लांट है सफिशियंट रिजर्व कैपेसिटी। ओके, एनीथिंग हैविंग सम हीट वैल्यू कैन बी यूज टू फ्यूल इन केस ऑफ, देखिए कुछ हीट को हम फ्यूल के रूप में किस में इस्तेमाल करते हैं, क्लोज साइकिल ऑफ टरबाइन, पीछे भी मैंने बता रखा था किसी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपका दोस्तों इकोनॉमिकल पावर जनरेशन नीड होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, और वैसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।